कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे गीत कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होने के साथ माँ बाप की उम्मीदें बंध जाती है। अगर बेटा पैदा होता है तो जिस समय पैदा होता है उस समय ये सोच लेते हैं भैया बेटे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे बड़ा आदमी बनाएंगे, उसकी शादी कराएंगे, बहू आएगी, ये होगा वो होगा। और जब बेटियां पैदा होती हैं तो बेटियों के पैदा होने के बाद सबसे पहले क्या ख्याल आता है, हाय अब तो इसकी शादी करनी पड़ेगी। सबसे पहले बेटियों के पैदा होते के साथ ये ख्याल आता है। खैर ये सब तो बाद की बात है। जब वो बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप ने उनको बाहर भेजा ये पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, उनको एक अच्छा आदमी बनने के लिए, और वो बच्चे जब बाहर जाके अपने आप को बाहर में ही सेटल कर लेते हैं, फिर जब जरूरत पड़ती है तो अपने माँ बाप के पास भी नहीं आते, तो उस समय उन माँ बाप के दिल पे क्या बीतती होगी कि औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। कि जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गंवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था उन्होंने इस जान से बढ़कर प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। अच्छा एक बार जरा सोच के देखना कि हम जब छोटे होते हैं तो हम किसी किसी चीजों के लिए, जो चीजें हमारे लिए शायद सही ना भी हो, उसके लिए अगर माँ बाप के सामने जिद करते हैं, उनकी औकात नहीं भी होती तब भी वो पूरी करके लाके देते हैं। हमारे भाषा को हमारे बोलने से पहले हमारे माँ बाप समझ लेते हैं, लेकिन जब वो बूढ़े होते हैं तो उनकी भाषा हमें समझ नहीं आती, उनकी भाषा हमें समझ नहीं आती। वो अगर कुछ कहते हैं, वो अगर 4 बार एक बात को कहेंगे तो 5वें बार में बच्चे का जवाब होता है, अरे पापा क्यों बोल रहे हो इतना, आपकी बात हमें समझ नहीं आ रही, क्यों बोल रहे हो इतना। लेकिन वही माँ बाप होते हैं कि जब हम छोटे होते हैं, जब हम बोलने के काबिल भी नहीं होते, तब भी हमारी बात वो बिना बोले समझ लेते हैं। हमारे मुंह में अगर दूध का निवाला डालना होता है, हमारे मुंह में दूध डालनी होती है, तो हमारे रोने से पहले हमारी माँ को पता होता है कि अब हमारे बच्चे को भूख लगेगी तो चलो इसे दूध पिला दो। और वो माँ जब बूढ़ी होती है तो हम उसे एक गिलास पानी तक नहीं देते। खैर दुनिया का नियम है, पूरी दुनिया को हम सुधार नहीं सकते, लेकिन कम से कम अपने मन में आज इस बात का संकल्प तो जरूर कर सकते हैं कि कम से कम हमारे माँ बाप को अगर हमारी वजह से खुशी ना मिले तो कम से कम वो हमारी वजह से कभी दुखी भी ना रहे। अगर इतना भी सोच लिया तो ये जो दरबार है ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हर महीने खाटू जाते हैं लेकिन अपने बाप को एक गिलास पानी उठा के ना देंगे, उसे जब जरूरत पड़ेगी तो उन्हें दवाई ला के नहीं देंगे। अगर अपने माँ बाप की सेवा करी जाए तो ये खाटू का दरबार, चुलकाना का दरबार, माता वैष्णो देवी का दरबार, दुनिया के सारे दरबार आपके घर में खुद ब खुद आके बैठेंगे और सारे भगवान आपको बिना मांगे हुए आशीर्वाद देंगे। ना विश्वास हो तो एक बार आजमा के देख लेना। चलो दुनिया की बातों को थोड़ा सा रखते सामने, आगे फिर जैसी बाबा की इच्छा। सुनना गौर से कि औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा।
खुद सोती माँ गीले में सूखे में हमें सुलाया, खुद सोती माँ गीले में सूखे में हमें सुलाया, खाती थी बाद में पहले हाथों से हमें खिलाया, खाती थी बाद में पहले हाथों से हमें खिलाया। और जब बच्चे बड़े होते हैं अब बोझ समझ कर उनसे पाना चाहे छुटकारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलादा ने मारा, औलाद की खातिर जिनसे फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। नरेश अंकल, बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ, जितनी भी बातें बोलूंगी उसमें एक भी शब्द झूठ नहीं होगा, बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ। अभी से लगभग 3 साल पहले, हाँ जी 3 साल पहले, समस्तीपुर के बगल में एक शहर है मुजफ्फरपुर, 50 किलोमीटर की दूरी है। 3 साल पहले तक बाबा के दरबार से उतना जुड़ी नहीं थी। माँ बाप का, मम्मी का और पापा का दोनों के 2 सपने थे। पापा का सपना था कि हमारे यहाँ समाज और सोसाइटी की नजर में थोड़ी सी इमेज बनाने के लिए बेटी को गवर्नमेंट जॉब हो जाए, बेटी पढ़ने लिखने में ठीक है, एक सरकारी नौकरी मिल जाए। और माँ का सपना था कि बेटी जिसमें खुश है उसमें अपना नाम कमाए। पापा का सपना पूरा करने की होड़ थी उस समय तक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देती थी, बैंक के, रेलवे के, एसएससी वगैरह के। 3 साल पहले की बात है, 2013 मई, मैं और मेरी 3-4 सहेलियां गई, मुजफ्फरपुर सेंटर था, वहां पे एग्जाम देने। सुबह से भूखे प्यासे गए थे हम लोग, क्योंकि सुबह सुबह निकलना पड़ा, ट्रेन से जाना था। गए, हमने सोचा कि एग्जाम 2 बजे से शुरू होगा, तो बैठ के पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम में चले जाएंगे। हम लोग गए, एग्जाम से पहले एक छोटी सी रेहड़ी थी चाय की, वहां पे मतलब बुजुर्ग दंपत्ति थे, वो लोग अपनी एक चाय की दुकान चलाते थे। उन्होंने चाय का स्टॉल लगाया हुआ था। हम लोग गए, मैं और मेरी 2-3 सहेलियां वहां पे जाके बैठ गए कि आंटी जरा चाय बना दो और 3 बिस्किट दे देना। बैठ के हम लोग, चाय बन रही है, समझ में जितनी बात आई उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। उनका इकलौता बेटा, एक ही बेटा था उनका। माँ ने उसको पैसे दिए होंगे कि बेटा जा बाल कटवा के आ जा, बाल बड़े हो गए, बाल कटवा के आ जा। बेटा आया बिल्कुल फंकी स्टाइल में, पता नहीं लड़कों के कौन कौन से कट होते, स्पाई कट और पता नहीं क्या क्या, वैसे कोई कट करवा के आया। जो भी हो, माँ ने बस उसको इतना बोला कि बेटा ये क्या करवा के आए। सिर्फ यही 3-4 शब्द बोले माँ ने उसको कि बेटा ये क्या करवा के आए हो, बालों का क्या हाल कराया। इतना कहने की देर थी कि उस बेटे ने अपनी माँ को कौन सी ऐसी गाली होगी जो नहीं दी, कौन सी ऐसी गाली होगी जो उस बेटे ने अपनी माँ को पूरे सबके सामने नहीं दी होगी। हमने बोला अगर इस दुकान की चाय पी ली, अगर इस लड़के के हाथ की छुई हुई चाय भी पी ली, तो जो भी पढ़ा लिखा है सब भूल जाएंगे। हमने ये भी नहीं किया कि हाँ भाई हम चाय छोड़ के जा रहे हैं तो हम आपके पैसे नहीं, हम सब लोगों ने मिलकर उनको पैसे दिए। वो कह रहे कि बेटा आप लोगों ने जब चाय नहीं पी तो आप पैसे किस बात के दे रहे हो। हमने बोला कि नहीं आंटी आप ये पैसे रख लो, लेकिन हम चाय नहीं पी सकते, हम जा रहे हैं। हमें ये शर्म आ रही थी कि ऐसे भी नालायक इस धरती पे होते हैं, ऐसे भी नालायक इस धरती पे होते हैं। मैंने उस समय अपनी माँ को खोया था, मेरी माँ को खोए हुए उस समय मुझे शायद 4 साल हो गए।
उस समय 4 साल हुए थे। 2010 में नहीं, देखा जाए तो 2009 में मेरी माँ इसी दिसंबर के महीने में पैरालिसिस और ब्रेन हैमरेज का अटैक आया था मेरी मम्मी को, वो ऑन बेड चली गई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि एक हम लोग हैं कि जिनकी माँ नहीं है तो हर पल रोते हैं कि काश माँ होती, और एक ये नालायक है कि जिनके माँ बाप हैं तो ये वो समझ के रोते हैं कि इनके माँ बाप हैं। अरे जब माँ बाप नहीं होंगे तब पता चलेगा कि बिना माँ बाप के जिंदगी जीनी कितनी मुश्किल होती है। उस समय दिल से यही आवाज आई थी, तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, माँ बाप पे क्या गुजरी थी तुझको मालूम पड़ेगी। तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, माँ बाप पे क्या गुजरी थी तुझको मालूम पड़ेगी। और उस दिन तो पछताएगा, भटकेगा मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस